अब तक मैंने अपराध की आपको कई कहानियां बताई हैं, कई सुलझे अनसुलझी आपराधिक घटनाओं को आपको बताया मैंने। लेकिन ये जो घटना है, आज जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, यकीन मानिए मैंने अपने क्राइम रिपोर्टिंग की लाइफ में इतना खतरनाक इंसान नहीं देखा। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग के पूरे करियर के दौरान ऐसा अपराधी जिससे अपराध करने में मजा आता हो। कुछ अपराधी होते हैं जिनसे आक्रोश में कोई घटना हो जाती है, कुछ लोग प्लानिंग बना के घटना को अंजाम देते हैं। तो दो तरह के अपराधी होते हैं, और ये जो अपराधी था इसे अपराध करने में मजा आता था, इसे लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ देने में मजा आता था। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में क्राइम की। आज एक नए एपिसोड में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक सीरियल किलर की। ऐसा सीरियल किलर जिसने एक एक कर 7 लोगों को मौत के घाट उतारा, और जब मौतों का रास्ता खुलना शुरू हुआ तो यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ की धरती ने नरकंकाल उगलना शुरू कर दिया था। उस सीरियल किलर ने अपना मुंह खोला और इधर छत्तीसगढ़ की धरती से नरकंकाल उगलना शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी रायपुर, वहाँ से एक के बाद एक नरकंकाल बाहर आते गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 2012 से। 2012 में एक नाबालिग बच्ची लापता हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस तलाशी के दौरान एक जगह पहुंचती, कुकुरबेड़ा। दरअसल पुलिस को एक सूचना मिलती है। अब सूचना के आधार पर पुलिस को ऐसा संदेह होता है कि उस बच्ची के लापता होने में फलाने आदमी का हाथ हो सकता है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। तो बच्ची का तो पता नहीं चलता, लेकिन पूछताछ के बाद एक ऐसा राज सामने आता है, यकीन मानिए जिस पुलिस वालों ने सुना होगा, जो उस वक्त जांच में शामिल रहेंगे, वो भी अभी तक सो नहीं पाते होंगे। क्योंकि दूसरे दिन छत्तीसगढ़ को उस खबर से टहलना था, और दिल्ली भी, छत्तीसगढ़ की राजधानी से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ उस खबर से टहल उठा था। उस सीरियल किलर ने अपना मुंह खोला तो एक के बाद एक 7 घटनाओं का जिक्र सामने आया। पुलिस ने एक एक कर 5 नरकंकाल बरामद किए, 2 का पता नहीं चला। तो ये कहानी है अरुण चंद्राकर की। अरुण चंद्राकर सीरियल किलर। अरुण चंद्राकर दरअसल छत्तीसगढ़ का एक जिला है बालोद। बालोद के पास गुंडरदही, बालोद जिले का एक हिस्सा है, और गुंडरदही के पास एक छोटा सा गांव कचांदूर का रहने वाला था। छोटी मोटी चोरियां किया करता था। 24 चोरी की थी तो 24 बार जेल गया, और जब जेल से बाहर आता तब चोरी किया करता। 1994 में उसके पिताजी ने उसे घर से भगा दिया। पिता शत्रुघ्न चंद्राकर एक कृषक, तो घर से भागने के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद इधर उधर भटकता रहा, छोटा मोटा काम करता रहा, लेकिन आदत चोरी की थी तो चोरी से बाज नहीं आया। और छत्तीसगढ़ वापस आने के बाद उसने फिर चोरी की और रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। रायपुर सेंट्रल जेल में उसकी पहचान मंगलू देवार से होती है। मंगलू देवार उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। दोनों साथ जेल से छूटते हैं, और मंगलू देवार उसे लेकर कुकुरबेड़ा आता है। कुकुरबेड़ा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास एक जगह है। मंगलू देवार का घर कुकुरबेड़ा में। वहाँ से थोड़ी दूर हीरापुर में अरुण चंद्राकर किराए में एक मकान लेकर रहने लगता है, और हीरापुर में रहता था, लेकिन ज़्यादा समय उसका कुकुरबेड़ा में बीतता था। तो बात 2005 की है। 2005 में जिस मकान में रहता था उस मकान मालिक से इसका विवाद होता है। दरअसल उस दिन अरुण चंद्राकर अत्यधिक शराब पी कर आया था और वो पटांग बातें कर रहा था। बहादुर सिंह उसको मना करता है, तो अरुण चंद्राकर उससे विवाद कर बैठता है। विवाद इतना बढ़ता है कि अरुण बहादुर को बेहोश कर देता है मार के। बेहोश होने के बाद एक गड्ढा खोदता है वो उसके घर के पीछे, और उसे बेहोशी की हालत में जिंदा दफन कर देता है। ये उसकी पहली हत्या थी 2005 में।
उसके बाद सब कुछ सामान्य, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। फिर मकान को छोड़कर एक फूलबाई नामक बुजुर्ग महिला के पास जाता है, वहाँ उसके किराए के मकान में रहता है और कुछ दिन बाद धारदार हथियार से फूलबाई की हत्या करता है और उसे भी ज़मीन पे गाड़ देता है। ये दोनों हत्याओं का पता नहीं चलता। 2007 में उसके पिता उसे रायपुर आमानाका के पास मिलते हैं, ट्रेन की पटरी के किनारे। पिता से बहस होती है तो उधर से आती ट्रेन पिताजी को धक्का दे देता है। पिताजी भी ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो जाती है। उसके पिता शत्रुघ्न की अब 3 हत्याएं कर चुका है 2005 से लेकर 2007 तक, जिसमें बहादुर सिंह मकान मालिक और मकान मालिक फूलबाई दोनों को मार के वो ज़मीन में गाड़ देता है। इसके बाद अपने पिता की हत्या करता है 2007 में। 2008 में वो कुकुरबेड़ा की लिली नामक एक महिला थी, उसकी आंखें 4 होती है। वो लिली से 2008 में शादी करता है और 2008 में वो कुकुरबेड़ा में लिली के मामा संजय से एक ज़मीन का सौदा करता है। उस पर घर बनाना चाहता है वो। अब उसके दिमाग में ये प्लान शुरू होता है कि ज़मीन का सौदा तो हो गया, तो अब संजय को पैसा ना देना पड़े, इसलिए वो संजय को मारने की प्लानिंग बनाता है। फिर वो संजय की हत्या करता है और उसको भी ज़मीन में दफना देता है। लिली जब बार बार संजय के बारे में पूछती है, क्योंकि संजय लिली का मामा हुआ करता था, तो जब बार बार अपने मामा के बारे में पूछती है तो लिली को लेकर वो गांव घुमाने के बहाने, चलो आज मेरे गांव चलते हैं, गुंडा दही का चांदू घुमाने के बहाने लिली को लेकर जाता है और कहीं पर उसकी हत्या कर देता है और उसे भी ज़मीन में दफन कर देता है। अब वो तो वापस आ जाता है कुकुरबेड़ा, लेकिन लिली को वापस ना आते देख कर लिली की जो बहन थी पुष्पा और पुष्पा का पति, वो बार बार उसके बारे में पूछने लगते हैं कि लिली कहाँ है, लिली कहाँ है। तो बार बार टाल मटोल करता है, बताता नहीं, हाँ गांव में है, आ जाएगी, 2-4 दिन में आ जाएगी। उसके बाद परेशान हो जाता है, बार बार पूछताछ से लिली की बहन और लिली की जो बहन के पति है, बार बार जब पूछते तो परेशान हो जाता है। अब उनको भी ठिकाने लगाने का प्लान करने लगता है। तो एक दिन मौका पाकर दोनों को बेहोश करता है और फिर गड्ढा 5-6 फीट गड्ढा कर दोनों को जिंदा दफन कर देता है। तो इसी दौरान ये लगातार हत्या करता जा रहा है, लगातार एक एक कर 7 हत्या कर चुका होता है, जिसमें अपनी पत्नी, अपने पिता की भी हत्या शामिल होती है। 2012 में जब वो इसका खुलासा करता है, पुलिस को जब पकड़ा जाता है 2012 में, जब पुलिस के सामने अपना इकबालिया बयान देता है और इसकी निशानदेही पे जब पुलिस जगहों को खोदना शुरू करती है तो एक के बाद एक 7 नरकंकाल, 5 नरकंकाल, क्षमा चाहता हूँ, 5 नरकंकाल बरामद होते हैं। 5 नरकंकालों में उसकी पत्नी लिली, पत्नी की बहन पुष्पा और पुष्पा का पति उसका 3 और मकान मालिक बहादुर सिंह और फूलबाई, ये 5 नरकंकाल पुलिस को मिलती है और 2 नरकंकाल पुलिस बाद में बरामद करती है। इस तरह 7 नरकंकाल पुलिस के हाथ लगता है। बाद में जब लगातार मामला कोर्ट में चलता है, सभी का डीएनए सैंपल के लिए भेजा जाता है, सबका मैच हो जाता है। 2017 में तक जेल में रहने के बाद एक दिन पेशी में ले जाया जा रहा था तो ये पुलिस अभिरक्षा से भाग खड़ा होता है और 2 साल पूरे देश भर में साधु बनकर घूमता है। 2019 में फिर पकड़ा जाता है, फिलहाल जेल में है। तो अपने इकबालिया बयान में इसने बताया था कि जब वो दिल्ली में था तब उसने निठारी कांड के बारे में बहुत सुना और उसके अंदर एक मजा वाला भाव आने लग गया, तो चाहता था कि ऐसी घटना को वो भी अंजाम दे। और जब ये पहली बार उसने बहादुर सिंह की हत्या की मकान मालिक, तो उसके अंदर एक अजीब सा सुकून वाला भाव आया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। इसके चलते फिर उसने लोगों को जिंदा ज़मीन बिगाड़ना, मारना शुरू किया और एक कर करके 7 हत्याएं की। तो ये कहानी छत्तीसगढ़ के एक सीरियल किलर की है, जो पहले चोर था, बाद में सीरियल किलर बना, आज रायपुर सेंट्रल जेल में। तो
क्राइम की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।